हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि एक हाउसकीपिंग का रेजिडेंटल एरिया, एक सोसाइटीज़ में दोस्तों एक हाउसकीपिंग का क्या काम होता है, कैसी ड्यूटी होती है एक हाउसकीपिंग स्टाफ की। हाउसकीपिंग में दोस्तों मेल और फीमेल दोनों ही काम करते हैं और दोनों की दोस्तों क्या ड्यूटी होती है एक रेजिडेंटल एरिया में या एक सोसाइटीज़ में, तो इसी को लेकर दोस्तों ये वीडियो है। और दोस्तों पूरी वीडियो देखना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जो भी मेरा भाई हाउसकीपिंग का काम करना चाहता है या एक हाउसकीपिंग स्टाफ में काम करता है, दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ की दोस्तों हर सेक्टर में रिक्वायरमेंट होती है। कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गई, कोई सोसाइटी हो गई, कोई दोस्तों होटल हो गया, हर जगह दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों कोई रेजिडेंटल एरिया सोसाइटी हो गई, दोस्तों अगर हाउसकीपिंग यानी साफ सफाई अगर किसी भी सेक्टर में नहीं होगी दोस्तों, वो सेक्टर दोस्तों विकास नहीं करेगा। वहाँ पे दोस्तों कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। जहाँ भी दोस्तों गंदगी के ढेर लगे होते हैं वहाँ पे कोई बंदा मकान बनाना पसंद नहीं करता, कोई वहाँ रहना पसंद नहीं करता और कोई दोस्तों वहाँ बैठना पसंद नहीं करता। इसलिए दोस्तों हर सेक्टर में हाउसकीपिंग का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों। और दोस्तों इसी को लेकर वीडियो है दोस्तों। पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों ड्रेस कोड, दोस्तों किसी भी रेजिडेंटल एरिया में एक ड्रेस कोड होता है दोस्तों हर सोसाइटीज़ का। मैंने देखे दोस्तों कुछ कम सोसाइटीज़ बाहर से भी दोस्तों हायर करती है हाउसकीपिंग स्टाफ को, आउटसोर्स करती है, कुछ अपने रोल पे भी रखते हैं दोस्तों। सोसाइटीज़ प्रधान जो होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, दोस्तों जो भी हाउसकीपिंग स्टाफ होगा वो अपनी प्रॉपर ड्रेस में होगा दोस्तों। अगर सोसाइटी में अनेकों प्रकार के लोग आते हैं, कोई विजिटर आता है, कोई रेंटर आता है लेने के लिए, कोई दोस्तों बाहर से कोई काम आता है, कोई बिजली वाले आते हैं, कोई डिलीवरी फूड बॉय होते हैं, दोस्तों हर प्रकार के लोग आते हैं एक सोसाइटीज़ में। दोस्तों वहाँ पे पहचान होनी चाहिए कि दोस्तों ताकि कोई घटना ना घट सके, कोई अनहोनी भी हो सकती है दोस्तों सोसाइटीज़ में कि कौन सा बंदा कौन सी पोस्ट पे है, प्रोफाइल क्या है उसकी। दोस्तों ड्रेस कोड एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी सोसाइटी में। उनकी एक प्रॉपर ड्रेस होती है, ड्रेस में ही उनको अपना काम करना होता है। दोस्तों मेंटेन मेन गेट, दोस्तों कुछ नई सोसाइटीज़ भी होती है दोस्तों जो नए नए होम बने, नए नए फ्लैट बने, कुछ दोस्तों पुरानी सोसाइटी भी होती है जहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। दोस्तों दोनों ही अवस्था में मेन गेट पे दोस्तों विशेष साफ सफाई का जो काम होता है वो हाउसकीपिंग स्टाफ का होता है। वहाँ पे दोस्तों हर डीपली गहराई से दोस्तों साफ सफाई करनी होती है एक हाउसकीपिंग स्टाफ के द्वारा। क्योंकि दोस्तों मान लो कोई नई सोसाइटी होगी, अगर गेट के ऊपर दोस्तों गंदगी का ढेर लगा होगा तो दोस्तों वहाँ पे न्यू कस्टमर, नए जो मकान सेल के लिए लगाए हुए हैं कंपनी ने अपनी सोसाइटी में, तो दोस्तों वो सेल नहीं होंगे और कोई वहाँ रहना पसंद नहीं करेगा दोस्तों। वहाँ पे कोई अपना मकान खरीदना पसंद नहीं करेगा दोस्तों सोसाइटी नई हो पुरानी हो। एक मेन गेट पे दोस्तों सबसे पहले साफ़ सफाई का ध्यान रखना का जो काम होता है, जो साफ सफाई की जाती है मेन गेट पे, वो सारा काम दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ के द्वारा मेंटेन किया जाता है। वहाँ के दोस्तों प्रॉपर साफ सफाई, नेट एंड क्लीन होना चाहिए। मेंटेन पार्किंग एरिया, दोस्तों जहाँ पर भी विजिटर की पार्किंग होती है या दोस्तों होनर की पार्किंग होती है फ्लैट में, दोस्तों हमने देखा है एक निश्चित स्थान होता है किसी भी सोसाइटीज़ में पार्किंग के लिए। दोस्तों वहाँ पे साफ सफाई का जो काम होता है वो सारा ही हाउसकीपिंग का होता है। अच्छी दोस्तों पार्किंग एरिया में कि कुछ चेयर पड़ी है पार्किंग एरिया में, कुछ गाड़ी बहुत सालों से खड़ी है, ये दोस्तों जितना भी मेंटेन का जो काम होता है वो हाउसकीपिंग स्टाफ के द्वारा होता है। पार्किंग एरिया कुछ साफ़ सफाई रखने का काम जितना भी होता है, वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए पार्किंग एरिया में, ये भी सारा काम एक हाउसकीपिंग स्टाफ का होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों होनेस्ट विद वर्क। दोस्तों सोसाइटीज़ में क्या होता है, कई बार दोस्तों होनर, मकान मालिक या कोई बच्चे, कोई दोस्तों अपनी कीमती चीज़ गिर जाती है सोसाइटीज़ में, या दोस्तों होनर कई बार अपनी सामान बाहर रख के चला जाता है गेट पे और वो भूल जाता है। कुछ दोस्तों कोई और कीमती चीज़ अगर कोई हाउसकीपिंग स्टाफ को सफाई के दौरान एक सोसाइटीज़ में मिलती है तो ये भी एक दोस्तों मेन ड्यूटी होती है किसी भी हाउसकीपिंग स्टाफ की कि वो सामान को प्रेसिडेंट के पास जमा करवाए। या दोस्तों कुछ सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वहाँ भी दोस्तों मेन गेट पे भी जमा करवा सकते हैं दोस्तों। बाद में इंक्वायरी करके वो जो सामान खोया हुआ मिलता है वो उसको असली मालिक तक पहुँचाया जा सके, ये भी एक मेन काम होता है दोस्तों। हाउसकीपिंग स्टाफ का होनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कई बार दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ होनर जितने दोस्तों फ्लैट मालिक होते हैं तो अंदर घरों के अंदर भी साफ़ सफाई करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे दोस्तों ने कीमती सामान भी रखा होता है, बहुत महंगी ज्वेलरी भी हो सकती है, कैश भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। दोस्तों एक हाउसकीपिंग स्टाफ को
एक कर्मचारी को अपने काम के प्रति भी ईमानदार होना चाहिए दोस्तों। और अगर जो बंदा अच्छे ढंग से काम करेगा दोस्तों, उसको बाद में सैलरी से एक्स्ट्रा पे भी दोस्तों मैंने देखे हैं। फ्लैट ओनर या फ्लैट मालिक या दोस्तों किसी सोसाइटी में कोई बंदा रहता है, वो एक्स्ट्रा पे भी करता है हाउसकीपिंग स्टाफ को, अगर काम अच्छा करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों रिपोर्टिंग। हाउसकीपिंग स्टाफ में दोस्तों मेंबर कम भी हो सकते हैं, कर्मचारी मेल और फीमेल ज़्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है कि कोई बिना बताए, मान लो दोस्तों कोई हाउसकीपिंग स्टाफ की 10 बंदों की टीम है, तो बंदों कई बार दोस्तों हाफ कर्मचारी 5 बंदे छुट्टी पे चले गए, तो इस केस में दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ को अपने सीनियर को रिपोर्टिंग करनी होती है। एक प्रॉपर अपना जो ड्यूटी टाइमिंग होता है दोस्तों, वो एक सही ढंग से मेंटेन करने का काम जो होता है दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ का होता है। और रिपोर्टिंग के दौरान अगर दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ को कोई प्रॉब्लम आ रही है काम के दौरान, कोई सोसाइटी का कोई भी दोस्तों ओनर कोई उनसे बदतमीजी से बात कर रहा है, या कुछ उनको और प्रॉब्लम आ रही है, उनको कोई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, कोई एक्स्ट्रा सामान की रिक्वायरमेंट है, तो सारे दोस्तों रिपोर्टिंग के दौरान होते हैं। और अपने सीनियर से रिपोर्टिंग करके इसको भी सॉर्ट आउट करने का काम होता है, हाउसकीपिंग का होता है। कुछ सोसाइटी में हम देखते हैं कि गंदगी के ढेर लगे होते हैं दोस्तों, वहाँ कोई बंदा रहना और जाना पसंद नहीं करता है, और वहाँ पे बैठना भी पसंद नहीं करेगा दोस्तों। हाउसकीपिंग स्टाफ को ये भी एक ड्यूटी होती है कि साफ़ सफाई के दौरान वो एक फिक्स एरिया में वहाँ के डस्ट को रखे दोस्तों। ये नहीं दोस्तों साफ़ सफाई के दौरान उन्होंने गंदगी के ढेर फ्रंट गेट पे लगा दिया, बैक गेट पे लगा दिया, बीच में लगा दिया ढेर। तो ये सारे काम दोस्तों जो डस्ट इकट्ठा किया जाता है साफ़ सफाई के दौरान, वो उसके लिए दोस्तों एक फिक्स एरिया, एक फ्लैट या सोसाइटी के द्वारा दोस्तों फिक्स एरिया किया जाता है कि यहाँ पे डस्ट रखा जाएगा। तो ये भी दोस्तों एक हाउसकीपिंग स्टाफ का काम होता है कि फिक्स एरिया जो एक स्थान निर्धारित किया गया है सोसाइटी के द्वारा, भी डस्टबिन वहीं रखे जाएंगे। तो जो भी वेस्ट होगा, कूड़ा करकट होगा दोस्तों, वो वहाँ इकट्ठा किया जाता है। एक ही स्थान पर ये कूड़ा करकट इकट्ठा करने का जो काम होता है, ये भी एक हाउसकीपिंग स्टाफ का होता है। अगला पॉइंट दोस्तों डस्टबिन यूज। दोस्तों जितने भी हाउसकीपिंग स्टाफ में कर्मचारी होते हैं, उनका ये भी एक मेन काम होता है कि दोस्तों जो घरों से इकट्ठा करते हैं डस्ट, या दोस्तों सोसाइटी में जितने भी डस्ट इकट्ठा होता है, वो दोस्तों हमने देखा है डस्टबिन भी 2 प्रकार के होते हैं। गीला कचरा बोलते हैं दोस्तों, और एक सूखा कचरा डस्टबिन। दोस्तों उनको पता होना चाहिए कि हाउसकीपिंग स्टाफ को कि कौन सा गीला वेस्ट है, कौन सा सूखा वेस्ट है। और दोस्तों उनको प्रॉपर मेंटेन करने का काम भी होता है कि वो डस्टबिन भी दोस्तों एक निश्चित स्थान पर रखे होने चाहिए। ये नहीं होता कि दोस्तों जगह जगह पर डस्टबिन रखे हैं, जिससे दोस्तों इससे दोस्तों सोसाइटी की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती, और वहाँ की इमेज, और वहाँ दोस्तों रहना, खाना और बैठना, और दोस्तों कोई वहाँ पे रहना भी पसंद नहीं करेगा। ये भी एक मेन काम होता है दोस्तों कि एक डस्टबिन को सही ढंग से यूज करने का काम, एक निश्चित स्थान पर रखने का काम भी हाउसकीपिंग स्टाफ का होता है। अगला पॉइंट दोस्तों पेट्रोलिंग फ्लैट एंड होम। दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ के द्वारा दोस्तों जब साफ सफाई की जाती है, तो दोस्तों कई बार सोसाइटी में दोस्तों 100 फ्लैट भी हो सकते हैं, 1000 फ्लैट भी हो सकते हैं दोस्तों। छोटी सोसाइटी भी हो सकती है, बड़ी सोसाइटी भी हो सकती है। इसमें दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ के द्वारा तो पेट्रोलिंग की जाती है कि कहीं कोई एरिया छूट तो नहीं गया, कोई सीढ़ी भी चेक की जाती है दोस्तों जितने, और लिफ्ट भी चेक की जाती है कि वो कोई एरिया ना छूट जाए, ताकि दोस्तों बाद में लोगों को परेशानी ना हो। इसलिए दोस्तों साफ़ सफाई करने के बाद पेट्रोलिंग की जाती है पूरी सोसाइटी की, कि कोई एरिया में कोई साफ़ सफाई करनी बाकी ना रह जाए। ये भी सारा काम एक हाउसकीपिंग स्टाफ का होता है। तो ड्यूटी ऑन टाइम दोस्तों, ये भी एक मेन काम होता है हाउसकीपिंग का। दोस्तों जो मेन काम होता है अपनी ड्यूटी पर टाइम पे आना होता है। ये नहीं दोस्तों मान लो ओनर ने, आजकल पता है दोस्तों हर घर में सबको जल्दी होती है, किसी ने स्कूल जाना, किसी ने अपने गाड़ी बाहर निकालनी पार्किंग एरिया से, किसी को ऑफिस में जाना, किसी ने बिजनेस के लिए जाना। तो दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ का कि भी एक ड्यूटी टाइम होता है कि दोस्तों वो टाइम पे आए, टाइम पे सफाई करे, जिससे दोस्तों सोसाइटीज़ में जितने भी बंदे रहते हैं, जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं, सबको दोस्तों एक अच्छी फीलिंग आए। सुबह सुबह जो अपने काम पे जाते हैं कि मेन गेट पे साफ़ सफाई होती है, पार्किंग एरिया में साफ़ सफाई होती है, हर जगह साफ़ सफाई दिखेगी दोस्तों, बगीचा साफ़ सफाई रहेगा, पार्किंग एरिया, और जो दोस्तों सोसाइटी में दोस्तों कई जगह जिम भी बनाए जाते हैं, कई जगह दोस्तों पेड़ पौधे हरे भरे बगीचे भी लगाए जाते हैं, वहाँ भी दोस्तों टहलने के लिए सोसाइटी के लोग जाते हैं, वहाँ भी साफ़ सफाई होनी चाहिए दोस्तों। ये भी सारा काम एक हाउसकीपिंग स्टाफ का होता है। इंग्लिश सोसाइटी प्रेसिडेंट दोस्तों, कुछ सोसाइटी दोस्तों छोटी भी होती है, कुछ बड़ी भी होती है दोस्तों। इस केस में दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ को लगता है कि वो कर्मचारी कम पड़ रहे हैं, एरिया ज़्यादा है, या कोई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट हो, या उन्होंने काम के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई उनके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा हो सोसाइटी का कोई भी बंदा, कोई भी हो सकता है दोस्तों इस केस में। तो
उनका काम होता है कि प्रेसिडेंट से अपनी समस्याएं बताए और दोस्तों वहीं से उनका सॉर्ट आउट होगा। और दोस्तों उन्हें कोई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट हो, कोई केमिकल की रिक्वायरमेंट हो, या कोई दोस्तों उनको लग रहा है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा डस्टबिन रखने हैं, एक्स्ट्रा केमिकल रखना है, या कोई दोस्तों हाउसकीपिंग में विशेष केमिकल होता हो जिससे दोस्तों यूज करके, आजकल दोस्तों कोरोना टाइम है तो ये सारी बातें एक प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करके तय की जाती है और सॉर्ट आउट किया जाता है। दोस्तों ये सारा काम भी एक हाउसकीपिंग स्टाफ का होता है। दोस्तों ये थे दोस्तों 8-10 मेन पॉइंट जो दोस्तों एक सोसाइटीज़ में एक हाउसकीपिंग स्टाफ के द्वारा काम किए जाते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।